रांची से बड़ी खबर सामने आई कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले से आरजेडी नाराज है। आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान सामने आया है। सीट बंटवारे का जो फैसला लिया गया वो एक तरफा फैसला है। मनोज झा का ऐसा बयान है, हमारे लिए विकल्प खुले हुए हैं। तो मनोज झा ने यह बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। हमारे लिए सभी विकल्प खुले हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि हेमंत सोरेन ने कुछ ही घंटे पहले सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय किया था, 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस लड़ेगी, जबकि 11 सीटों को अन्य दलों के लिए छोड़ दिया गया, जो भी सहयोगी गठबंधन दलों के नेता हैं उनके लिए। और उस पर आपत्ति दर्ज करा दी है आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने, क्योंकि 11 सीटें बचता है तो 11 के हिसाब से किन किन पार्टियों के नेता उस पर लड़ेंगे, इस पर अब माथापच्ची शुरू हो गई। और इसी को लेकर आरजेडी के जो सांसद मनोज झा उन्होंने ऐतराज जता दिया है और उन्होंने कहा कि सीट बंटवारे के फॉर्मूले से वो नाराज है और ये एक तरफा लिया गया फैसला और हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। एक तरफ से देखा जाए तो आरजेडी हेमंत सोरेन को आंख दिखाते हुए नजर आ रही है। अगर आप हमें मन मुताबिक सीटें नहीं देंगे तो हम गठबंधन में आपसे अलग भी होकर चुनाव लड़ सकते हैं। तो झारखंड की राजनीतिक सियासी गलियारों से यह बड़ी खबर है, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने आकर ये बयान दिया था, ऐलान किया था कि 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस लड़ेगी, बाकी 11 जो सीटें वो छोड़ दी गई थी बाकी सहयोगी दलों के लिए। अब उस पर आरजेडी नाराज हो गई है और कह दिया है कि आज सुबह हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये तय पाया गया कि ताकत जो वोट की है, जनाधार की है, वो राजद के पक्ष में। मसलन मैं बताऊं कि पिछली बार 7 सीटों पे हम लड़े, क्योंकि लालू जी का हृदय विशाल था, गोल था कि बीजेपी को हटाओ। कौन है? आज भी गोल वही है। हम 5 सीटों पर रनर अप रहे, बाकी हमारे गठबंधन के सहयोगी लोग शायद उतनी सीटों पर परसेंटेज टर्म्स में रनर अप नहीं रहे। इन चीजों का समायोजन हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि यूनिलैटरल फैसला लिया गया कि आपको फलाने नंबर ऑफ सीट का ऑफर दिया जाए। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां उसके अनुरूप। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हम अपने गठबंधन के सहयोगियों को इस बात के लिए आग्रह करेंगे कि उसके अनुरूप फैसला लीजिए। हमारे प्रभारी यहाँ हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ हैं और कल से हमारे नेता प्रतिपक्ष स्वयं तेजस्वी जी यहाँ हैं, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी वो यहाँ हैं। सब लोगों के होने के बावजूद अगर गठबंधन में बुनावट की प्रक्रिया में आपने हमें संलग्न नहीं किया तो इस बात का दुख तो होता है। आज हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी बीजेपी को परास्त करने में सक्षम। और चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता राहुल रांची से। राहुल, अभी से कुछ देर पहले जिस तरह से हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया था, आरजेडी तो नाराज हो गई और ये सीधे तौर पर कह दिया गया कि एक तरफा लिया गया फैसला है। मनोज झा ने क्या कुछ कहा है और क्या लगता है कितनी डिमांड है आरजेडी की झारखंड में? हो जाएगा। राहुल, अगर आप सुन पा रहे थे, एक बार फिर से हम सवाल अपना दोहराना चाहेंगे। अब से कुछ देर पहले, कुछ ही घंटे पहले हेमंत सोरेन ने ऐलान किया था सीट शेयरिंग को लेकर 70 सीटों पर जेएमएम कांग्रेस जो है चुनाव लड़ेगी। आरजेडी अब नाराज हो गई है। क्या लगता है आरजेडी की डिमांड कितनी है और क्या कुछ कहा मनोज झा ने? तो चलिए एक बार फिर से आपको बता दें कि आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा का बयान आपने सुना। जो सीटों का जो फॉर्मूला तय किया गया हेमंत सोरेन की तरफ से 70 सीटों पर, जिस पर कांग्रेस और जेएमएम दोनों लड़ेगी और बाकी की जो 11 सीट है वो छोड़ दिया गया अन्य दलों के लिए। सवाल उठ रहा है कि आखिर 11 सीटों पर कौन कौन लड़ेगा और किन किन सहयोगी दलों को ये दिया गया है और इसे वो किस तरह से देखे। और शायद ये वजह है कि जो आरजेडी है पूरी तरीके से नाराज हो गई है, आंख दिखाती हुई नजर आ रही है। आरजेडी के जो राज्यसभा सांसद मनोज झा, उसका बयान भी आपने सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया, तकरीबन 17 से 18 सीटों का उन्होंने जिक्र किया, तो आप समझ सकते हैं उनकी डिमांड कितनी है। चलिए राहुल हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए। राहुल,
राज्यसभा सांसद आरजेडी के मनोज झा नाराज हो गए हैं सीटों के फॉर्मूले को लेकर। क्या लगता है कितनी डिमांड है और मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, कितनी आपत्ति दर्ज की है उन्होंने? 70 सीटों का जो फॉर्मूला तय किया है हेमंत सोरेन ने। देखिए 70 सीटों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवास में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने साफ कहा था कि जो 70 सीटें हैं इस पर कांग्रेस और जेएमएम चुनाव लड़ेगा और उसके साथ ही जो 11 सीट बच रहे हैं उसमें आरजेडी और लेफ्ट जो पार्टी है उसके उम्मीदवार होंगे। हालांकि 11 सीटों में कौन कितनी सीट पे चुनाव लड़ेगा देर शाम तक इस पर बात होगी और सारी तस्वीरें साफ होगी। लेकिन जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी आरजेडी को हुई, आरजेडी की बैठक कार्यकर्ताओं के साथ रेडिसन ब्लू में चल रही थी। तेजस्वी यादव बीते दिन शाम से ही रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं और जो मनोज झा हैं राज्यसभा सांसद हैं आरजेडी से, वो होटल से बाहर निकले और सीधे उन्होंने कहा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, जबकि तेजस्वी यादव गठबंधन के नेता रांची में मौजूद हैं, रेडिसन ब्लू में मौजूद हैं, उन्हें बिना जानकारी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करना दुर्भाग्यपूर्ण है। और जो 11 सीटें रखी गई हैं दो दलों के लिए उस पर हमें आपत्ति है, क्योंकि 14 सीट ऐसी हैं जिस पर हम जीत का दावा करते हैं, वहां पर हमारा संगठन मजबूत है, हमारे परंपरागत वोटर हैं और उन 14 सीटों को हम जीत सकते हैं। तो कह सकते हैं कि उन्होंने 14 सीट का दावा किया है। लेकिन एक खबर और निकल कर सामने आ रही है कि जो 11 सीटें छोड़ी गई हैं उसमें से 7 सीटें हो सकता है कि आरजेडी को दी जाएंगी। हालांकि इससे पहले कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राहुल गांधी रेडिसन ब्लू के अंदर मौजूद थे। कांग्रेस के कई वरीय नेता भी रेडिसन ब्लू के अंदर थे। तेजस्वी से बात भी हुई, हालांकि बात में क्या कुछ निकलकर सामने आया ये अभी साफ नहीं हो पा रहा। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल आपका खबर पर जानकारी देने के लिए। देखना होगा कि आरजेडी की नाराजगी कैसे दूर कर पाती है कांग्रेस और जेएमएम।